नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन आईएसपीसीएस में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम देखते हैं एडिटोरिया का जो न्यू टेस्ट सीरीज आया है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन बिना देरी किए हुए। इसमें है निम्नलिखित कथनों में पुर्तगाली के विषय में कौन सा कथन असत्य यहाँ पे देखा खोज रहा है। तो इसमें आप अगर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें जो है सभी जो है आप पढ़ेंगे अच्छे से तो इसमें जो है सभी ये सत्य है। व्यापारिक संबंध सबसे पहले पुर्तगाली के साथ, बिल्कुल सही है। तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का इत्यादि की शुरुआत इन्होंने की थी और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। और गोथिक आर्ट, ठीक है, स्थापत्य कला का भी शुरुआत सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है ददनी प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ददनी प्रथा क्या था, तो ये जो है ऑप्शन नंबर, ये मुगलकालीन राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी ददनी प्रथा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दास्ता के कार्यों में क्या शामिल नहीं था। तो क्या शामिल नहीं था, आजाद दास्ता द्वारा जो क्रियाकलाप चलाया जा रहा था उसमें पूछ रहा है कि क्या शामिल नहीं था। तो इसमें देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे जो है इस तरह का कोई चर्चा यहाँ पे नहीं मिला हुआ है, क्योंकि ये जो है अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या करना, इस तरह का कोई मुद्दा इसमें जो आज़ाद दास्ता में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी। तो ये हो जाएगा, आपको पता है कि जब संधि हुई थी तो ये 12 अगस्त 1765 में इसके तहत जो है तीनों बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई थी अंग्रेजों को। क्वेश्चन नंबर 5 है किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। तो ये जो है कहा गया था ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, स्टेसी आयोग समिति के द्वारा ये जो है कथन कहा गया था। 6 है तेभागा आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र में शामिल था। तो तेभागा आंदोलन आपको पता ही है कहाँ हुआ था, तेभागा। ये शुरुआत जो हुआ था बंगाल, त्रिपुरा में और साथ में बंगाल में भी इसका क्षेत्र था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। 7 है निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था। तो नहीं किया गया था, तो इसका ये हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए जो है पुनर्जन्म एवं कर्म का सिद्धांत के बारे में इन्होंने आलोचना नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से किस भारतीय किसे जो है पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। तो इसका आप अगर देखें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टो दास पाल। क्वेश्चन नंबर 9 है लॉर्ड डलहौजी के राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य में का विलय हुआ था। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतारा का जो सर्वप्रथम, सतारा, उदयपुर, संभलपुर, बघाट, इस तरह से झांसी, इस तरह से इसका विलय हुआ था। सतारा का विलय कब हुआ था, तो आप इसका जो है कमेंट डेट बताइएगा, सॉरी ईयर बता दीजिएगा, क्योंकि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि कभी कभी पूछा जाता है क्रम वाइज किस तरह से विलय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल लतीफ़ के द्वारा। 11 है पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भाषाई अखबार पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था। तो आपको पता है कि 1878 में ये लागू किया गया था। 78 इसमें ऑप्शन मैंने दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। 13 है किस वर्ष बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किया गया था। तो आपको पता है कि 1853-54 में जो है इंडिया में चला था और उसके लगभग 10 साल के बाद जो है 1800 ऑप्शन नंबर सी 60 और 62 में बिहार में रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में जो हुआ था किन क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी।
तो आपको पता है कि खुदीराम बोस, ऑप्शन नंबर बी जो है उसे 11 अगस्त को जो है 1908 में फांसी दी गई थी। ये घटना कब हुआ था? 30 अप्रैल को, ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को। 15-21 वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो साम्यवादी पार्टी पर 1900 जो है ऑप्शन नंबर सी 1934 में जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों में शामिल नहीं था? तो असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्य में शामिल कौन सा नहीं था? तो इसमें जो है आप देखेंगे 16 का जो है पंचायती अदालत का स्थापना बिल्कुल सही है, अस्पृश्यता को दूर करना तो मुख्य लक्ष्य था, और चरखा खादी कोल्हापुर ये भी था, और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना ये भी लक्ष्य था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। 17 है, किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी और मुझे बदले में क्या मिला? पत्थर। तो ये कहा गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 18 है, जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो इसका आपने नाम सुना होगा, तो ये हुआ था मणिपुर में, ऑप्शन नंबर ए। आपने नाम सुना होगा, ये नाम रानी गडेलियू का नाम आपने सुना होगा, तो यही आंदोलन के थे ये, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना अपना उद्देश्य घोषित किया। तो औपनिवेशिक स्वराज का स्थापना करना अपना उद्देश्य घोषित कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगस्त प्रस्ताव में 1940 में जो आया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो आपको भली भांति पता है, पहले थे श्री कृष्ण सिंह और सेकंड थे ऑप्शन नंबर सी, अनुग्रह नारायण सिंह। 21 है, मुसलमान में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था? तो 1872 में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन जो ऑप्शन नंबर डी में मुजफ्फरपुर में किया गया था। 22 है, 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो अध्यक्ष आपको पता है ये बीपीएससी में पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, और वहीं महासचिव जो थे आपको थे ये जयप्रकाश नारायण। 23 है, पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो ये आप सभी को पता है, कई बार हमने बताया हुआ है, तो 1927 में। 24 क्रांति का अमर संदेश नामक लेख किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो लिखा गया था 24 का ऑप्शन नंबर डी, शिव पूजन सहाय के द्वारा। 25 है, विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? तो सैन्य विभाग आपको पता है कि कंदाचार कहलाता था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्ध में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो आपको पता है कि सबसे बाद में 1555 में जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था। 27 निम्नलिखित में से किससे भारत का शादी कहा गया है? तो भारत का शादी जो कहा गया है तो ये अमीर हसन को कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है? तो आपको पता है बाबर और जहांगीर का मकबरा जो है भारत में अवस्थित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था? तो सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसब, ठीक है। थोड़ा सा धुंधला है, इस पेज में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लिए, आगे से पेज जो है अच्छा है। 30 है, 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य देखना है, इन्होंने प्रत्येक सिख को पंचमकार धारण करने का आदेश दिया था, तो बिल्कुल सही है। और पूरा ग्रंथ 10वें बादशाह का ग्रंथ का संकलन किया था, ये भी सही है। और इन्होंने पाहुल प्रथा का प्रारंभ किया, तो ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है, क्योंकि अलग विवाह पद्धति इन्होंने नहीं चलाया था, तो ये थे शायद अमरदास। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है, क्योंकि विवाह पद्धति जो है अमरदास के द्वारा चलाया गया था। 30 का
31 है ऋग्वैदिक कालीन समाज में लांगल शब्द का प्रयोग आता है, तो किसके लिए किया गया है? तो ये कहा गया है ऑप्शन नंबर सी, हल के लिए। हालांकि सिर का भी इस हल के लिए ही प्रयोग किया गया है। सिर और या आपको लागल पूछा जाएगा या सिर, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्षणिकवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। भगवान बुद्ध द्वारा कहा गया था संसार क्षणिकवाद है। 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 33 है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये आपको पता है कि धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, वहाँ से तालाब के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। 34 है, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें थोड़ा सा धुंधला है, तो हम देख लेते हैं इसमें। तो इसमें असत्य कथन आप देख लेते हैं, तो इसमें असत्य कथन ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि यहाँ पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईस्वी लिखा हुआ है, ईस्वी पूर्व होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए गलत है, बाकी सारे जो इसमें सही है। 35 है, निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में वर्णित है? तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर ए या और अरिष्टनेमी, यानी कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का जो है चर्चा ऋग्वेद में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका। 36 है, चोलकालीन उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका असत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति की आयु जो है 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, इसका जो एक क्राइटेरिया था, तो न कि 30। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 37 है, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? तो ये आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर विंसेंट स्मिथ। 38 है, कदम राज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है? तो इसकी स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, तो बिल्कुल सही। और इसकी राजधानी वनवासी थी, ये भी सही है। और ये जो कर्नाटक और कोंकण के क्षेत्र में फैला हुआ था, ये भी तीनों जो है इसमें सही है। 39, निम्नलिखित में से कथन में कौन सा कथन असत्य है? बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, बिल्कुल सही है, असत्य नहीं है। बौद्ध धर्म ने आत्मा की मान्यता को रिजेक्ट किया है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव पाठ को अनुश्रवण कहा गया है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में संघ सदस्यता के लिए जो है राजा के सेवक, चोर, दास, रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर हो जाएगा। 40 है, निम्नलिखित युग में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ आप देख लीजिए, तो पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी, इसके जो है लेखक अज्ञात है, यहाँ पे जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है। टॉलमी भारत का भूगोल, ये सही है। गार्गी संहिता, ये सही है। कात्यायन और अली अहमद जो है चाचनामा के लेखक, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है? तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि निवास, सम्मेलन, व्यवसाय और भ्रमण, ये जो है वाक्य अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, इसमें जो है किसी में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 42 है, वरीयता क्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समतुल्य होता है। 43, राज्य के लिए राजभाषा शब्द का निर्धारण कौन करता है? तो राजभाषा शब्द का निर्धारण करता है संबंधित राज्य का विधानमंडल। 44, अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंध में किसमें किया गया है? तो ये अवसर की समानता, तो आपको पता है कि एक तो मूल अधिकार में है और दूसरा कहाँ पे है? तो ये मूल अधिकार और प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। मूल अधिकार यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि मूल अधिकार और प्रस्तावना में जो है निहित है अवसर की समानता। 45 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है? तो आपको पता है, तो ये जो है डीपीएसपी में जो है, जो कि उस पर इसमें जो है ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट 46 निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद विद्यमान नहीं है? तो किस में है? तो इसमें जो है सारे में जो है विधान परिषद है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट देखते हैं 47 निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का हिस्सा है लेकिन महाभियोग के समय उसका मंच का हिस्सा नहीं है? तो इसका हो जाएगा राज्य विधानसभा, ये जो है हिस्सा नहीं है। 48 निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रीय परिषद का जो है भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। 49 है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? तो इसका जो है चर्चा किया गया है ऑप्शन नंबर ए, 37 अनुच्छेद में। 50 संविधान के किस संशोधन के माध्यम से केंद्र एवं राज्य में मंत्रिपरिषद के आकार को क्रमशः लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या एवं और राज्य विधानसभा के सदस्य की 15% तक सीमित कर दी गई थी? तो ये 91 संविधान संशोधन था 2003, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका 50 का। 51 है उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? मुख्य क्षेत्राधिकार जो है उच्च न्यायालय के कौन से है? तो ये उच्च न्यायालय के जो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं यहाँ पे, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, ये उच्च न्यायालय के पास नहीं है, उच्चतम न्यायालय के पास है। 52 है किसी राज्य में विधान परिषद के गठन एवं समाप्ति की जा सकती है? तो इसमें देख लीजिए, तो संसद द्वारा किया जाता है, तो ये है, इसमें लोकसभा है तो संसद है होना चाहिए, गलत है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये संसद विधि द्वारा पारित होता है। ठीक है, साधारण बहुमत से, ये ध्यान रखिएगा। 53 है भारत की महान्यायवादी के संदर्भ में क्या असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर महान्यायवादी वह लोकसभा में मतदान कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे गलत है। 54 है निम्नलिखित में से किस संबंध में वोहरा समिति का गठन किया गया था? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी, राजनेता के अपराधियों के बीच संबंध के जांच हेतु जो है वोहरा समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। तो भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार हो चुकी है? तो ये आपको पता है कि एक भी बार नहीं हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 56 निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका महादेश से संबंधित नहीं है? तो अफ्रीका महादेश से आपको पता है कि सहारा है, कालाहारी है, वायुदा है, जबकि यह मोजावे जो है उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया के पास पड़ता है। 57 निम्नलिखित देश में से दक्षिण अफ्रीका के स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए और सी, यानी कि बोलिविया और पैराग्वे जो है स्थल अवरुद्ध देश है। 58 है सूची 1 को 2 से मिलाना है जनजातीय और संबंधित क्षेत्र में। तो एस्किमो है उत्तर अमेरिका, मोआरी न्यूजीलैंड, बुशमैन अफ्रीका और सेमाग मलेशिया। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 59 निम्नलिखित में से जल संधि इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोवर जल संधि। 60 है निम्नलिखित में से कौन सा देश में विश्व में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। 61 है निम्नलिखित में से किस जिले में बूढ़ी गंडक की नदी की लंबाई सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी चंपारण। 62 है निम्नलिखित से किस जिले को सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया जो है पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है। 63 है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पायलट पाए जाते हैं? तो आपको पता है बिहार स्पेशल में बताया हुआ है कि बिहार में जो है 95% देश का जो है पायलट पाया जाता है। 64 है 11 की जनगणना के अनुसार बिहार की सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? तो यह है गोपालगंज में। तो आपको कमेंट करके बताना है कि कितना है। 65 है निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है? तो किस जिले में है सबसे कम? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, समस्तीपुर में जो है सबसे कम गंगा नदी की लंबाई है। तो गंगा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो ये आपको नाम बताना है
नाम और कितनी संख्या है ये आपको बताना है। 66 है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 19 की तुलना में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है। तो वनावरण में वृद्धि हुई है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1540 वर्ग किलोमीटर। 67 निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत के उच्च तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्र है। तो ये है ऑप्शन नंबर ई यानी कि इसमें जो है सभी जो है जोन 5 में आता है। 68 पालकोंडा पर्वत निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो आपने सुना होगा नल्लामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, ये जो तीनों जो पर्वत जो है आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। 69 कालगोदाम परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पे अवस्थित है। तो कालगोदाम परियोजना जो है ये ऑप्शन नंबर डी यानी कि सतलज नदी पे अवस्थित है। 69 का हो जाएगा डी। 70 है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है, कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1। 71 है शून्य रेखा क्या कहलाती है। तो ये है शून्य रेखा जो है कहलाती है तो कौन तो है इसमें त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो है रेखा, तो इसे जो है शून्य रेखा कहा जाता है। 72 निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर भारतीय मानक यमोत्तर नहीं गुजरती है। तो इसमें आप देखते हैं उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी है और झारखंड से यहाँ पर नहीं है, उड़ीसा से है। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश से भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 73 है गणिता चालीसा प्रखंड 50 चीखता साठा क्या है। ये आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर बी पछुआ पवने हैं। 74 अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी किस भाग में अवस्थित है। तो आपको पता है कि इसकी ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक। तो सैंडल पीक जो है आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अंडमान में। आपको ये भी बताना है कि अंडमान निकोबार की राजधानी जो है इसमें से किस अंडमान में है, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और लघु। तो इसका जो है राजधानी किस द्वीप पे अवस्थित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो सकता है, तो आप इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। 75 है अंजुना द्वीप स्थित है। तो अंजुना द्वीप जो है तो इसका आंसर हो जाएगा अंजुना द्वीप अवस्थित है आपको ऑप्शन नंबर सी गोवा तट पे। 75 अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाता है। तो निम्न प्रति व्यक्ति आय है, निम्न आश्रितता अनुपात, ये गलत है क्योंकि उच्च आश्रितता अनुपात होना चाहिए, वहाँ पे जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था माना जाता है। पूंजी निर्माण की उच्च दर, तो पूंजी निर्माण का उच्च दर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर हाँ और गलत है। उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, तो ये है, ये भी जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का मानक माना जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र में काफ़ी आपको मतलब जनसंख्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 एवं 4। 77 भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ यानी कि ट्राइफेड का गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए 87 में। 78 भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ शामिल नहीं है। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में तो कौन सी गतिविधियाँ शामिल नहीं है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए निर्माण। 79 भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था ऑप्शन नंबर सी 2010 में। और किसके द्वारा अपनाया गया था, तो इसका नाम आप बता सकते हैं। तो उसका नाम क्या था, किसने ये सजेशन दिया था। अस्सी है बजट के एक लेखपत्र होता है। बजट एक लेखपत्र होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार की जो है राजकोषीय नीति का। क्वेश्चन नंबर 81 है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एवं बी, निजी एवं सरकारी दोनों के लिए जो है ये ऋण उपलब्ध करवाता है। 82 है नवीनतम आंकड़े के अनुसार विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगर में निवास करती है। तो विश्व का पूछा जा रहा है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है 55.3%।
चालू घाटा CAD यानी कि करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? तो ये क्या होता है? तो ये आप सभी को पता है कि देश में जो है कुल निर्यात और कुल आयात अधिक होने के कारण जो घाटा होता है उसे कहा जाता है। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना है? तो इसका जो है 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1,37,460 करोड़। 85 कौन सा देश अप्रैल नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष आयात का स्रोत था? तो आयात का स्रोत आपको पता है कि हमेशा से ही चीन ही रहा है। 86 केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकाय को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए जो दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए, राजस्व व्यय के तौर पे। 87 किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो ये आप सभी को पता है कि बैगनी, ऑप्शन नंबर डी। 88 दाब बढ़ने पर क्वथनांक का प्रभाव क्या होता है? दाब को बढ़ाने पर क्वथनांक का प्रभाव जो है घट जाता है। तो ये हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है। क्वथनांक पर प्रभाव, क्वथनांक जो है इंक्रीज हो जाता है। 89 है शुष्क सेल में कैथोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। 91 है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो 91 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेबर। ठीक है। 92 है 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। 93 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है तो हींग जड़ से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। रबर फूल गलत है। कुनैन फल ये भी गलत है। अफीम छाल ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 94 प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांग में किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन संश्लेषण में ये जो है ऑप्शन नंबर बी, अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 95 देखते हैं किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? तो बाह्य कंकाल तंत्र इसमें किस में नहीं पाया जाता है? तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उभयचर में। 96 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बारूद में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है 97 पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, ये दूषित भोजन तथा जल से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 98 है हवाई अड्डों पर विमान चालकों का संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। 99 है किस रासायनिक पदार्थ का नाम ऑयल ऑफ पेट्रोल है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक एसिड का। 100 है फिटकरी में हाइड्रोजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 48 परमाणु पाए जाते हैं। 101 है वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइकोपिन। 102 है डीएनए निम्न में से किस में पाया जाता है? तो आप सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेशल डीएनए होता है और केंद्रक में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में। 103 है निम्नलिखित में से किस शैवाल का प्रयोग आयोडीन बनाने में किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, फ्यूकस। 104 है निम्नलिखित में से किसी वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा को जो है ये कहा जाता है एम्फीबिया वर्ग। 105 है किस हार्मोन को फूल खिलाने का हार्मोन कहा जाता है? तो आपको पता है फ्लोरिजेंस इसे कहा जाता है फूल खिलाने का हार्मोन। 106 है बीएमडी परीक्षण किस पहचान के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टियोपोरोसिस। बीएमडी मतलब क्या होता है? बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है। 107 है केंचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? तो ये होते हैं 107 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 जोड़ी।
108 देखते हैं। 108 है, जो लोग 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहते हैं उनकी आरबीसी में मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? तो ये आपको पता है कि बढ़ जाता है। 109 है, ब्लड प्लेटलेट्स की जीवन काल कितने दिन का होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 305 दिन का। 110 है, अग्नाशय की गामा कोशिका में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आपको पता है कि बीटा कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है, और ये जो होता है गामा कोशिका में होता है एस्मेटोस्टेटिन, ठीक है। अल्फा में होता है ग्लूकेगॉन, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं आप। 11 है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम? तो ये जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र का, उसे जीआई टैग मिला है। 112 है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हमेशा से टाइम के द्वारा जो है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान दिया जाता है। 117, निम्नलिखित में से कौन से कोविड-19 के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित आरबीडी प्रोटीन उपकाई है? तो आरबीडी जो है ये है ऑप्शन नंबर बी, कोर्बोवैक्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 113 का। 114, भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्र की डिजिटल मैपिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरुड़ ऐप। 115, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्व घाटा अनुमानित कितना है? तो 22-23 में राजस्व घाटा है ऑप्शन नंबर डी, 3.8%। 116 है, दिव्यांग व्यक्ति के अधिकार और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने दिव्यांग कर्मचारी के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, पीएनबी बैंक के द्वारा। 117 है, किस संस्था ने कोविड-19 के कारण 2020 में वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो आपको पता ही है कि कोविड-19 से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है, किस क्षेत्र में हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व पर्यटन संगठन में। 118, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भव्या लाल को। 119, किस देश के राष्ट्रपति ने देश के गेटवे टू हेल एक विशाल रेगिस्तान गैस क्रेटर दशकों से जल रही उसे बुझाने का काम किया गया है, तो आदेश दिया है? तो ये आपको पता है कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, तुर्कमेनिस्तान में, नर्क का द्वार जिसे कहा गया है। 120 है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एक्स्टर एक्स का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रांस में। 121, जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह को अवैध बना दिया है? तो ये बनाया है ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस में। 122, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शामिल होने वाला 102वां देश बना है? तो ये बना है ऑप्शन नंबर सी, एंटीगुआ एवं बारबुडा। नेक्स्ट है 123, हाल ही में निधन में निम्नलिखित में सुमेलित करें। तो निधन रोहित सरदन, आपको पता ही है कि आज तक में पत्रकारिता से संबंधित थे। जगमोहन मल्होत्रा, ये अब अभी तो काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि अभी जो कश्मीर फाइल्स आया है तो उसी में इसकी चर्चा काफ़ी हो रही है। तो ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल। उसके बाद चंद्र तोमर, आपको पता है ये शूटिंग इस पर जो फिल्म जो बना था। उसके बाद है देवव्रत चौधरी, ये है सितार वादक। 124 फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखिका है? तो ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक है ऑप्शन नंबर बी, हंटर बाइडेन। 125 जनवरी 2022 में बाजार पूंजीकरण में $3 ट्रिलियन को पार करने वाली दुनिया का पहला कंपनी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एप्पल। 126 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2030 तक। 27 है, निम्नलिखित में से किसे तंजानिया का पहला महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, सामिया सुलूह हसन, ठीक है।
नेक्स्ट 128 है, हाल ही में वैज्ञानिक ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरण के उत्सर्जन की खोज की है? ये है 128 का है ऑप्शन नंबर सी, अरुण पर। 129 है, अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों के लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हुई है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, चाड के थे ये। 30 है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल की उपविजेता कौन रही है? तो ये रही है कैरोलिना प्लिस्कोवा, ऑप्शन नंबर ए। 131 हाल ही में किन दो देशों वायु सेना के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? तो एक्स डेजर्ट नाइट ये किया गया है भारत और फ्रांस के साथ। 32 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, अमित केसरवानी। 33 है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? तो 133 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 134 बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितना है? तो ये है 134 का ऑप्शन नंबर ए, 64,180 करोड़ रुपए। 135 जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका फुटबॉल कप में किसने जीता है? ये है ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है। 136 है, भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो 136 का है ऑप्शन नंबर ए, नोएडा। नेक्स्ट देखते हैं, तो बिहार में वर्तमान कितनी लघु जल विद्युत परियोजनाएं चल रही है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 है। 138 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में 11-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, 34,314 रुपये। 39 वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? तो कुल राजस्व व्यय है ऑप्शन नंबर बी, 139 का ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1,91,956 करोड़। 140 है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 वाला जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, अक्षय कुमार को। अब देखते हैं मैथ। तो मैथ आप देख करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसे आप खुद से बना लीजिएगा। तो इसका आंसर हम बताते चलते हैं। तो 141 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 142 का आप देख लीजिए, तो 142 का है ऑप्शन नंबर सी। 142 का क्या है? ऑप्शन नंबर सी। 143 का है ऑप्शन नंबर 143 का बी। 144 का किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो ब्याज की दर आपको ज्ञात करना है। तो 144 का है आंसर डी। 145 का देख लेते हैं, तो 145 का आंसर है ए। 146 का देखते हैं, तो 146 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 147 का है सी। 148 का देख लेते हैं, 148 का है बी। 149 का है ए। 150 का है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 60, ठीक है।